देवों के देव महादेव की अनसुनी कहानी प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहराइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर महादेव समाधि में लीन थे। देवता, असुर और ऋषि मुनि सभी जानते थे कि जब भी संकट गहरा होता है तो समाधान केवल भोलेनाथ के पास ही मिलता है। एक बार त्रिलोक में अकाल और अंधकार फैल गया। वर्षा रुक गई, नदियां सूख गईं और प्राणियों का जीवन संकट में आ गया। देवताओं ने इंद्र से लेकर ब्रह्मा तक सभी से प्रार्थना की, पर कोई उपाय काम नहीं आया। अंततः सभी देव कैलाश पहुंचे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, आप ही त्रिलोक के पालनहार हैं, केवल आप ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे देवगण, जब जब संसार संकट में होता है, समाधान मनुष्य की तपस्या और विश्वास से ही निकलता है। मैं मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन प्रयास प्राणियों को ही करना होगा। यह कहकर महादेव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र जलधारा बहा दी। वह जलधारा ही आगे चलकर गंगा नदी बनी। गंगा ने पूरे पृथ्वी को जीवन दान दिया। खेत हरे भरे हो गए, नदियां लबालब भर गईं और प्राणियों का जीवन फिर से सुखमय हो गया। देवताओं ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा, आप सचमुच देवों के देव हैं, जो बिना किसी भेदभाव के सबका उद्धार करते हैं। वह इस कहानी का संदेश। महादेव हमें सिखाते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, श्रद्धा, तपस्या और विश्वास से उसका समाधान संभव है। भोलेनाथ करुणा और समाधान के सागर हैं, बस मन से उन्हें पुकारना चाहिए। कहानी का विस्तार गंगा के अवतरण से पृथ्वी पर जीवन लौटा, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। जब गंगा की धारा वेग से बहने लगी तो कई गांव बहने लगे और लोगों में भय छा गया। सभी ने पुनः महादेव को पुकारा। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, गंगा माता सबको जीवन देने आई हैं, लेकिन उनका वेग स्थिर होना आवश्यक है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा को उसमें समा लिया। अब गंगा शांत होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। तभी से गंगा मोक्षदायिनी और पावन कहलाने लगी। एक और अनसुनी घटना। गंगा के अवतरण के बाद एक बार राक्षसों ने त्रिलोक पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। वे तपस्या करके शक्तिशाली हो गए थे। देवता परेशान होकर महादेव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभो, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वे धर्म का नाश करना चाहते हैं। महादेव ने उत्तर दिया, धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। जब भी कोई अधर्म की सीमा लांघता है, उसका नाश अवश्य होता है। और यह कहकर महादेव ने अपने रुद्र रूप का आह्वान किया। उनकी तीसरी आंख खुली और अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि से असुरों का अंत हुआ और धर्म की रक्षा हुई। देवताओं ने मिलकर स्तुति की, महादेव, आप ही त्रिलोक के पालन करता हैं। आपका नाम स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। संदेश। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि करुणा और धैर्य से जीवन जीना चाहिए, लेकिन जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर रूप धारण करना भी आवश्यक है। अगली अनसुनी कथा। नागराज वासुकी की परीक्षा। गंगा के अवतरण और असुरों के नाश के बाद एक और प्रसंग आया। एक बार नागराज वासुकी ने महादेव की भक्ति करने का निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और केवल महादेव का नाम जपते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वासुकी, वर मांगो। वासुकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं चाहता हूं कि आपका सेवक बनकर सदैव आपके साथ रहूं। मुझे आपकी गले की शोभा बनने का सौभाग्य दें। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे नागराज, तुम सच्चे भक्त हो। आज से तुम मेरे गले में निवास करोगे और संसार जान जाएगा कि शिव का गला सदैव विष और संकट सहन करने वाला है, जिसे कोई और नहीं धारण कर सकता। तभी से वासुकी महादेव के गले की शोभा बन गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण हो तो भक्त स्वयं शिव का अंश बन जाता है। अगली कथा। भस्म की महिमा। एक और बार की बात है। ऋषि मुनि महादेव से पूछने लगे, प्रभो, आप अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? इसका क्या रहस्य है? महादेव ने उत्तर दिया, भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है। जन्म और मृत्यु के बीच केवल आत्मा अमर है। जब मैं भस्म धारण करता हूं तो यह संदेश देता हूं कि अहंकार, मोह और लोभ सब अंत में भस्म हो जाते हैं। केवल भक्ति और सत्य ही अमर रहते हैं। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो गए और बोले, सत्य ही आप देवों के देव हैं, जो साधारण बातों में भी महान शिक्षा देते हैं। संदेश। नागराज वासुकी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। भस्म की महिमा यह सिखाती है कि इस जीवन में अहंकार छोड़कर केवल आत्मा और सत्य